हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि राजस्थान करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज चल रही है, उसमें आज हम 3 जनवरी 2023 के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का अध्ययन करेंगे, जिसमें G20 बैठक 2023 में राजस्थान के किस जिले में होने वाली है, उसकी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। देश का पहला संविधान उद्यान का लोकार्पण आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा होने वाला है और मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना में 3 जिलों को सर्वाधिक अनुदान दिया गया है। वो 3 जिले कौन से हैं और मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना क्या है, वो हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं आज के, वो हम आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और आपको बता दें कि जनजाति स्पेशल क्लास आज की भी होने वाली है और कल भी हमारी जनजाति स्पेशल क्लास थी, जिसमें 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए गए थे। आज उनका हम डिस्कस करेंगे और क्लास के लास्ट में आपको 5 क्वेश्चन जनजाति स्पेशल से मिलेंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। डेली क्लास होती है राजस्थान करंट अफेयर्स की, जिस सभी प्रतियोगी राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास और पूरी क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो कल यस्टरडे एग्जाम डोज थी, जिसमें जनजाति से रिलेटेड जो आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको आज देख लेते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन, सहरिया जनजाति राजस्थान के कौन से जिलों में है? तो राजस्थान के सबसे ज़्यादा जो सहरिया जनजाति है वो 12 जिले में है। भीलों द्वारा की जाने वाली परिवर्तनशील कृषि को बालरा कहते हैं और जाड्या जाड्या होता है। जो भील सिर पर साफा बांधते हैं, उस पे एक रंगीन पट्टी भी बांधते हैं, उसे हम जाड्या कहते हैं। और भील सर्वाधिक किस जिले में मिलते हैं? वैसे तो पूरी राजस्थान में भील निवास करते हैं, लेकिन बांसवाड़ा में सर्वाधिक निवास करते हैं भील जनजाति। और जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम टाडा कहलाता है। और आपको बता दें कि टाडा एक अधिनियम भी है, आतंकवादी गतिविधियों के लिए वो रूल बनाया गया है टाडा। और जो जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है, उसे भी टाडा कहते हैं। तो ये पांचों क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जनजाति स्पेशल, और वीडियो के लास्ट में भी आपको 5 क्वेश्चन जनजाति से भी मिलेंगे, जिस पे आपके आंसर हैं वो कमेंट बॉक्स में देने होते हैं। पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, 2 से 4 फरवरी तक आयोजित होने जा रही G20 के रोजगार कार्य समूह की बैठक राजस्थान के किस जिले में होगी? तो अभी हाल फिलहाल जो पहले उदयपुर में हुई थी, तो G20 की शेरपा बैठक हुई थी, जो 5 से 5 से 7 दिसंबर को शेरपा बैठक हुई थी उदयपुर में। और जो ये G20 की रोजगार कार्य समूह की बैठक है, इसमें रोजगार के विषयों पर चर्चा की जाएगी। ये जोधपुर में होने वाली है राजस्थान में, G20 की 2 से 4 फरवरी को। G20 की अध्यक्षता है वो भारत करेगा दिसंबर 2023 तक। ग्रहण की है दिसंबर 2022 से दिसंबर 2023 तक, यानी कि 1 साल के लिए ये अध्यक्षता G20 की भारत के पास रहेगी। और 18वां शिखर सम्मेलन भारत में हुआ था, नई दिल्ली में है। तो इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि या फिर एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। का G20 का गठन है वो 1999 ईस्वी में किया गया था। और इसका उद्देश्य, जो इसका गठन करने का उद्देश्य था, वो है मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक स्थिरता को सुरक्षित करना है। और सदस्य देश 20 हैं, 20 देश इसके सदस्य हैं G20 में, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन और फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 20 देश हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन, देश का पहला ऐसा राज्य जहां राजभवन में संविधान उद्यान स्थापित किया गया है। तो देश का पहला ऐसा राज्य राजस्थान है, जिसमें राजभवन में संविधान उद्यान स्थापित किया गया है। और आपको बता दें कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो राजस्थान दौरे पे हैं, 3 जनवरी को, यानी कि आज 3 जनवरी को इस उद्यान का लोकार्पण करेंगे। उसके बाद में 4 जनवरी को जो पाली के रोहट में जो स्काउट गाइड जम्बूरी होने वाले हैं, का भी उद्घाटन है वो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जाएगा। देश का पहला संविधान उद्यान है वो राजस्थान में है। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी हैं, उनकी प्रेरणा से जो प्रदेश के कई विश्वविद्यालय उनमें भी स्थापित किया जाएगा।
और आपको बता दें कि संविधान में संविधान में 22 भाग हैं। संविधान में 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं और मूल संविधान में पहले 8 थी, अब 12 हैं और 395 अनुच्छेद हैं और आज तक लगभग 104 है वो टोटल संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो ये जो मुख्य बातें हैं संविधान के बारे में, ये आपको सभी को पता होनी चाहिए। और अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के तहत सर्वाधिक अनुदान किन जिलों को दिया गया है? तो मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, जिसमें बिजली बिल है वो बिल्कुल माफ़ किया गया है लगभग किसानों का, जिसमें सीकर, झुंझुनू और चित्तौड़गढ़ ये 3 ऐसे ज़िले हैं, इनकी उपयुक्त सभी ये 3 ऐसे ज़िले हैं जिनका बिजली बिल है वो सबसे ज़्यादा अनुदान दिया गया है किसानों को। और तो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसके बारे में वो देख लेते हैं, जिसमें अक्टूबर और नवंबर माह की जो बिलिंग है वो अजमेर विद्युत वितरण निगम क्षेत्र के 3.97 लाख किसानों के बिजली बिल शून्य आए हैं और इसी अक्टूबर और नवंबर माह में 4.86 लाख किसान है वो इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी की थीम क्या है? तो पाली जिले के रोहट में होने वाली 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, और इसकी जो थीम है वो है शांति के साथ प्रगति। शांति के साथ प्रगति ये इसकी थीम है। और अब देख लेते हैं जो इसमें जो मुख्य इम्पोर्टेंट की पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं, जिसमें पाली जिले में रोहट में होने वाली है और गांव का नाम आपको याद रखना है निम्बली ब्राह्मणान। निम्बली ब्राह्मणान ये गांव का नाम है जिसमें होने वाली है। और जम्बूरी में सेना के सूर्य किरण है वो विमान करतब दिखाएंगे। जम्बूरी का डिजाइन जो पाली के आर्किटेक्ट हैं श्री सुंदर राठौर ने तैयार किया है। एक गांव बनाया गया है 220 हेक्टेयर में लगभग 3520 टेंट है वो स्थापित किए गए हैं। तो ये पूरा आर्किटेक्ट डिजाइन किया है श्री सुंदर राठौड़ ने, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। और राजस्थान में इससे पहले वर्ष 1956 में दूसरी राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन 27 से 31 दिसंबर जयपुर में हुआ था और अब जो है 18वीं होने वाली है। और पहले दूसरी जम्बूरी हुई थी 27 से 31 दिसंबर 1956 को जयपुर में। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जोधपुर संभाग का पहला डेंटल कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है? तो जोधपुर संभाग का पहला डेंटल कॉलेज है, यानी कि डेंटल मतलब दांतों से संबंधित डेंटल कॉलेज जो जोधपुर संभाग में बनाया जा रहा है और ये जोधपुर में ही बनेगा। इसका काम है वो शुरू हो गया और अगले 1.5 साल में ये 4 मंजिला भवन बनकर तैयार हो जाएगा। और श्री गहलोत ने वर्ष 2021-22 बजट में इसकी घोषणा की थी और इसके निर्माण कार्य में लगभग 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसका निर्माण कार्य है वो RSRDC द्वारा करवाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान से किसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ब्रांड एम्बेसडर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर प्रिया सिंह मेघवाल को बनाया गया है। हाल ही में गोल्ड मेडलिस्ट जो बॉडी बिल्डिंग में राजस्थान की पहली महिला और वो भी दलित महिला इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, प्रिया सिंह मेघवाल, उनको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और जो रूमा देवी है इसे राजीविका, तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद है, इनकी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और अमनी लेखरा है, इनको महिला एवं बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ये तीनों आपको ध्यान में रखने हैं। तो गोल्ड मेडलिस्ट और राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल। हाल ही में प्रिया सिंह ने थाईलैंड में गोल्ड मेडल जीतकर राजस्थान की नहीं देश का नाम भी रोशन किया है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। और अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, राजस्थान की किस महिला ने दिल्ली में आयोजित नेशनल मिसेज इंडिया का खिताब जीता है? मिसेज इंडिया का खिताब जीतने वाली हैं मीनाक्षी शर्मा। मीनाक्षी शर्मा ने ये खिताब जीता है नेशनल मिसेज इंडिया का। और मीनाक्षी शर्मा है वो उदयपुर से हैं और हाल ही में दिल्ली में मिस्टर मिस और मिसेज इंडिया के नेशनल कॉन्टेस्ट आयोजित हुए थे, जिनमें मीनाक्षी ने मिसेज इंडिया कॉन्टेस्ट में भाग लिया था। मीनाक्षी शर्मा ने भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए नृत्य के साथ ही रैप पर मीरा की भक्ति और मीरा के स्वरूप को प्रदर्शित किया था और इस वजह से इन्हें मिसेज इंडिया का खिताब मिला है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने किस जिला कलेक्टर का मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ऐसे कौन से
जिला कलेक्टर हैं जिनको मानगढ़ गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा, तो वो उदयपुर जिले के हैं। और उदयपुर जिले के कलेक्टर हैं ताराचंद मीणा। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में आयोजित 10वें अंचल जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह एवं समाज शिक्षक गौरव समारोह 2022 में अनेक आदिवासी प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया था। 10वें अंचल जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह था, उसमें उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा को सम्मानित किया गया था। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। और अब देख लेते हैं आज के एग्जाम डोज। और आज के जो एग्जाम डोज हैं आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम डोज आपकी तैयारी को परखने के लिए। पहला क्वेश्चन, भीलों के घर को कहते हैं, तो आपको बताना है कि भीलों के घर को क्या कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन, पाल किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन, मीणाओं का परंपरागत नेता कहलाता है, क्या कहते हैं मीणाओं के परंपरागत नेता को। शहर या जनजाति किस जिले में निवास करती है। और राजस्थान में मीणा एवं भील के बाद तीसरी बड़ी जनजाति कौन सी है। सबसे बड़ी जनजाति भील है और तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है ये आपको बताना है। और सभी के सभी आंसर हैं आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और जितना हो सके उतना इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है। यदि आपको आज की क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। और पूरी क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके और अध्ययन कर सकते हैं। और अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं EduOnLP। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक बेहतरीन करंट अफेयर्स की क्लास के साथ में।